this side, sir. So needless to say, I would like to welcome all everyone. Thank you. And Red Tree College. Welcome, sir. Chat box open है, आप सभी का वेलकम कर सकते हैं. Yes, thank you very much. अच्छा, I'm audible ना प्रतीक भाई? Yes, please go on. Okay. तो चलो हम शुरुआत करते हैं. सबसे पहले अपने बूट कैंप के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब लोगों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ. और बूट कैंप के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके साथ रूबरू होने का, बोलने का मौका दिया. तो देखिए, जो 2-3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ. सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी मैं मेरी कहानी मेरी जुबानी में आपको डिटेल में कर चुका हूँ. फिर भी शॉर्ट में यहाँ पे बताऊंगा आपको कि आज से लेके 5 साल पहले मैं एसोसिएट हुआ ई-बाइटोरियम के साथ. और उस वक्त कंपनी तो मुंबई की थी, पर कंपनी ने गुजरात में पिकअप लिया था ऑलरेडी. और मुंबई में कोई ऐसा प्रोमिनेंट लीडर या कोई यहाँ पे काम नहीं कर रहा था डट के. तो मैंने जब देखा कि कंपनी तो होम ग्राउंड है, अपने लिए काम करने के लिए बहुत इजी है. और जो ये अपना प्रोडक्ट था मैग्नेटिक मैट्रेस का, वो प्रोडक्ट तो लाजवाब प्रोडक्ट है. आज भी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता वही प्रोडक्ट है आज, जो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है. वो प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट उस वक्त था, एक ही पैकेज था, सिंगल पैकेज. पर हमने सागर सर के साथ जब डिस्कशन किया, पर्सनल डिस्कशन जब हुआ, तो मुझे ये समझा कि में कोई वेयर एंड टेयर नहीं है, प्रोडक्ट में कोई मेंटेनेंस नहीं है, प्रोडक्ट में कोई चार्जिंग करना नहीं है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर इसके ऊपर कुछ नहीं है. तो मैंने तुरंत ये प्रोडक्ट लिया और खुद का प्रोडक्ट जब मैंने पैसा भरा वहीं पे प्रोडक्ट लिया, मेरे ड्राइवर को बोला गाड़ी में डाल. लेकिन मैं खुद के प्रोडक्ट के ऊपर सोने से पहले मेरे 2 डायरेक्ट हो चुके थे, क्योंकि मुझे इतना पता चला था ये प्रोडक्ट जो है, सिर्फ इसमें मुझे अच्छा लगा था. ज्यादा डिटेल में मैं गया नहीं, जबकि बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर मेरी जानकारी थी, मैंने कुछ पढ़ा भी था. आज से लेके 30 साल पहले जब मैं साउथ कोरिया गया था, तो साउथ कोरिया में मैंने देखा कि बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर उस वक्त अवेयरनेस इतना था जितना आज भी भारत में नहीं है. तो मैंने सोचा कि अगर ये इतना पावरफुल टूल है, माध्यम है, तो ये भारत में भी आना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा था. और अभी मेरी मुलाकात हुई ये इस प्रोडक्ट के साथ, तो मुझे तुरंत वो क्लिक हुआ कि चलो, उस वक्त नहीं हुआ तो अभी तो हुआ. और ये प्रोडक्ट को हमने प्रमोट करना शुरू किया. स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन बिजनेस करते वक्त मैं लोगों को बोलता हूँ, आइदर यू कैन शो मी रीजन और यू कैन शो मी रिजल्ट. एक बार एक मेरा ट्रेनिंग है गुड टू ग्रेट करके, लखपति लोगों को करोड़पति कैसे बनना है उसके ऊपर. तो उस ट्रेनिंग में मैं लोगों को बोलता हूँ कि प्रॉब्लम फाइंडर, कुछ लोग प्रॉब्लम फाइंडर रहते हैं और कुछ लोग सॉल्यूशन फाइंडर रहते हैं. प्रॉब्लम सक्सेसफुल लोगों को भी आते हैं, प्रॉब्लम फेल्यूर लोगों को भी आते हैं. लेकिन जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ते हैं, जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं, उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है. या सॉल्यूशन नहीं भी रहे तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो अपना वक्त जाया करते हैं. और जो स्ट्रगलर्स रहते हैं उनके पास हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम रहता है. तकलीफ यही है. मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ, देयर इज नथिंग बिटवीन यू एंड द सोसाइटी, एवरीथिंग इज बिटवीन यू एंड योरसेल्फ. आपकी जो लड़ाई है इस बिजनेस में, वो खुद से ही है. सोसाइटी, समाज से नहीं है, गेस्ट से नहीं है, डाउनलाइन से नहीं है, अपलाइन से नहीं है, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ नहीं. आपकी लड़ाई खुद पे है, खुद से है. तो काम करना है तो खुद पे काम करो. यहाँ पे काम जब पूरा हो जाएगा
आपको आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी दिखनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो जो काम करना है वो खुद पे काम करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात। ना दूसरी बात ऐसे है कि आपको ये देखना है इस पूरे बिजनेस को, अगर मैं बहुत शॉर्ट शब्दों में इसका सारांश बताऊं आपको, तो इसको तो वैसे मैं कहता हूं कि ईच वन टीच टू, हर एक आदमी ने दो लोगों को सिखाना है। ना क्या सिखाना है दो लोगों को, कि दो कैसे करें। अगर ये कारवां चलता रहे, मैं लोगों को हमेशा कहता हूं कि फर्स्ट यू वर्क फॉर सिस्टम, देन सिस्टम विल वर्क फॉर यू। पहले आप सिस्टम के लिए काम करो, एक सिस्टम बिल्ड करो, फिर आगे सालों साल वो सिस्टम आपके लिए काम करती रहेगी। तो ये सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि एक आदमी ने दो करने हैं, ये पूरा बिजनेस यही है। इस बिजनेस को जब आप प्रेजेंटेशन देते हो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। पहला 5-10 मिनट हुआ आपका इंट्रोडक्शन, उसके आगे 30-30-30, 5-10 मिनट में इंट्रोडक्शन हो गया, बचे हुए 90 मिनट जो है वो 30-30-30 मिनट्स उसको डिवाइड करो, या 30-30-30% उसको डिवाइड करो। पहले 30% जो है वो प्रोडक्ट एंड डेमो, दूसरे 30% जो है वो बिजनेस, अपना बिजनेस प्लान, और आखिरी के 30% जो है वो है वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये बिजनेस को स्वीकार करते हो या इसमें आ जाते हो, तो आपके लाइफ में कितना परिवर्तन हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल में कितना परिवर्तन हो सकता है, आपकी जो अगली जनरेशन है उनकी लाइफस्टाइल में कितना परिवर्तन हो सकता है, ये मतलब वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में क्या बदलाव ला सकती है, आपके सपनों की क्वालिटी को भी सुधार सकती है, क्वालिटी ऑफ योर ड्रीम्स। ठीक है, पहले अगर आपको लखपति के सपने आते थे, अब करोड़पति के आने शुरू हो जाएंगे। तो ये वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? लाइफ मतलब यूर लाइफ विदाउट ई बायोटोरियम अभी चल रही है, एंड यूर लाइफ विथ ई बायोटोरियम क्या हो सकता है। तो ये लार्जर देन लाइफ बोलते हैं, जैसे वो अपॉर्चुनिटी बताना। ये प्रेजेंटेशन का आइडियल फॉर्मेट है 30-30-30 या 33-33-33। 30% ऑन प्रोडक्ट, 30% ऑन बिजनेस प्लान, एंड 30% ऑन वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये बिजनेस की ताकत क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग आते हैं। एक तो आते हैं वो जिन्हें सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, जिसे हम यूजर बोलते हैं, और दूसरे आते हैं वो जिन्हें बिजनेस करना है। ठीक है, अभी एक ध्यान में रखिए, करियर सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर होता है जो बिजनेस के लिए यहाँ पे आए। जो प्रोडक्ट के लिए आए हैं वो आएंगे जरूर, आने दो, आते हैं आने दो, लेकिन आपको मेहनत किन के ऊपर करनी है? जो बिजनेस के लिए यहाँ पे आए। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मुझे मिलते हैं, अपने गेस्ट को लेकर आते हैं और मुझे बोलते हैं सर ये हमारा गेस्ट है, लेकिन इसके सामने बिजनेस का कुछ मत बोलिए, इसके सामने सिर्फ प्रोडक्ट का बोलिए, बिजनेस बोलेंगे तो ये भाग जाएगा। तो मैं मन में तो इतना जरूर बोलता हूं कि तू टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब गेस्ट का छोड़ दे, लेकिन जो इंट्रोड्यूसर है वो आउट ऑफ फोकस हो गया। वो कहाँ टाइम दे रहा है जहां पे उसे पता है कि यहाँ से मेरी गंगा बहने नहीं वाली, यहाँ से डुप्लीकेशन नहीं होने वाला है। दिस बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ध्यान में रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। और ऐसे टाइप के लोग हैं समाज में कि जिनके पास भूख है, उनके पास भूख होनी चाहिए। भूख कौन सी होनी चाहिए? कि जिस स्तर पे मैं आज जी रहा हूं, जिस स्तर पे मैंने खुद को और मेरी फैमिली को रखा है, उसके ऊंचे स्तर पे, अगले स्तर पे मुझे उनको लेके जाना है। मुझे खुद को भी अगले स्तर पे जाना है और परिवार को भी अगले स्तर पे लेके जाना है। ये जिसका ड्रीम है, इतनी जिसकी भूख है, वो लोग हमें चाहिए। बाकी उसके पास कुछ नहीं रहेगा तो भी चलेगा, उसके पास जज्बा होना चाहिए, उसके पास जुनून होना चाहिए। बाकी सब चीज हम दे सकते हैं। हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आके वो चौके छक्के लगा सकता है। हमारे पास एविडेंस है क्योंकि हमने खुद ने चौके छक्के लगाए और लाखों लोगों की टीम बनाई है, करोड़ों रुपए का अर्निंग किया। तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, हमारे पास एविडेंस भी है, और हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है जिसके ऊपर आके
वो अपना करियर भी बना सकता है। अब ये 3 चीजें हमारे पास है। अभी हमें चाहिए कौन? तो हमें प्लेयर चाहिए, प्लेयर कि जिसको खेलना है, जिसको हाथ में बैट ही नहीं पकड़नी है और बाकी सब हमारे पास है, तो वो कुछ करेगा, कुछ होगा नहीं उसका, ना उसका कुछ होगा ना अपना कुछ होगा। हाँ, एक जरूर होगा, अपना टाइम वेस्ट। अब ये पूरे बिजनेस को अगर मैं एक सिंगल वर्ड में, मैंने आपको इसके पहले तो बताया सिंगल लाइन में, ईच वन टीच टू, ये सिंगल लाइन में पूरा बिजनेस आ गया। हर एक ने 2 लोगों को सिखाना है। ये कारवां अगर चलता रहेगा तो बड़ी बात है ना। ये एक लाइन में हो गया। अब मैं इसको एक वर्ड में अगर इस बिजनेस को एक्सप्लेन करूं तो उसको बोलते हैं टीम बिल्डिंग। मतलब 2 वर्ड हो गए, लेकिन टीम बिल्डिंग, ये इसमें पूरा बिजनेस आ गया। पूरा बिजनेस करना क्या है इसमें? इसमें नेटवर्क खड़ा करना है। इस बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, बराबर है? मतलब प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और बिजनेस और कॉन्सेप्ट वाया नेटवर्क। तो पहले नेटवर्क बिल्ड करो। इवन आप लॉ को अगर पढ़िए, डायरेक्ट सेलिंग के लॉ को, तो उसमें भी उन्होंने यही लिखा हुआ है कि प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज वाया नेटवर्क। मतलब आपके पास नेटवर्क होना जरूरी है। तो नेटवर्क होगा कैसे? तो नेटवर्क बिल्ड करना जरूरी। तो नेटवर्क बिल्ड कैसे किया जाएगा? मैं लोगों को बोलता हूं, मुझे मेरे हाथ में 2 लोग दे दो जिनको कुछ बनना है, जिनको कुछ बनना है। वो 2 लोगों के 2 लाख कैसे बनाने, वो मुझे समझ में आता है। लेकिन वो 2 लोग मुझे चाहिए जिनको 1 लाख, मतलब एक आदमी को 1 लाख बनने तक उसकी तैयारी है, डट के खड़े रहने। वो 1 लाख कैसे बनाने हमें पता। तो वो कैसे बनते हैं 1 लाख? तो सबसे पहले तो है आपको टीम बिल्डिंग के लिए कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज करने जरूरी। एक बॉन्डिंग हमारे टीम में एक दूसरे के साथ बनना जरूरी। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे सिंपल सॉल्यूशन, जो भी लोग मुंबई के बाहर से या मुंबई में जो लोग रहते हैं, आपको एक काम करना है कि आपको एक विजिट, जो आउट स्टेशन के हैं मुंबई से आउट स्टेशन, उन लोगों को कम से कम एक विजिट ऑफिस के लिए रखनी है, मुंबई ऑफिस के लिए। अपनी जैसे ही अपना ग्रुप बनेगा 25 लोगों का, 25 लोगों को मुंबई ऑफिस में लेके आओ, मुंबई ऑफिस विजिट करके, ठीक है? तो 25 में से 15 लोग आएंगे। चलो, आप जीत गए, समझो पहला पड़ाव आप जीत गए। ये 15 लोग जब आएंगे वहां से यहाँ, ये विजिट करेंगे, ऑफिस देखेंगे, सब देखेंगे, शायद सागर सर के साथ भी उनकी मुलाकात हो जाएगी, यहाँ पे कोई लीडर रहेगा उसका भी एक हाथ स्पीच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उनको ये समझेगा कि मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे काम, यूपी में कर रहा हूँ, बिहार में कर रहा हूँ, झारखंड में कर रहा हूँ, केरला में कर रहा हूँ, कहीं पे भी, इससे बहुत बड़ी है कंपनी। ये कंपनी नहीं है, अब तक उसे इतना ही पता है जहाँ पे वो काम कर रहा है। पर जब मुंबई आएगा तो उसको पता चलेगा कि ये फाउंडेशन स्ट्रांग रख के बैठी है कंपनी। लेकिन सबसे बड़ा आपका टीम बिल्डिंग कहाँ पे होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप बिजनेस मीटिंग अटेंड करते हो, उसमें टीम बिल्डिंग नहीं होता है। जब आप प्रेजेंटेशन अटेंड करते हो, उसमें टीम बिल्डिंग नहीं होता है। टीम बिल्डिंग जब आप ये 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर का जो जर्नी करते हो, यहाँ पे आते हो, और यहाँ से वापस जब आप एक साथ 15 लोग जाओगे, ये जो जर्नी है, ये जर्नी मतलब एक पिकनिक है। इस जर्नी के दरमियान जो है एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होती है और लोग कसमें खाते हैं कि एक साथ अपने टीम को अभी आगे बढ़ाएंगे और ऑल इंडिया लेवल पे लेके जाएंगे। ये जुनून, ये जज्बा लोगों में पैदा होता है इस ट्रैवलिंग के दरमियान, ठीक है? तो आपको, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, मैं आपको 15 मिनट में एक पॉइंट जो है बहुत स्ट्रांगली आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, वो है टीम बिल्डिंग। ये बिजनेस जो, इसमें सबसे बड़ा महत्व ना प्रोडक्ट को है ना प्लान को है, ध्यान में रखना। वो अपनी अपनी जगह पे सही है, उनका महत्व है, लेकिन अगर आपको बड़ा बनना है, इसमें अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको ध्यान देना है टीम बिल्डिंग के ऊपर। और ये टीम बिल्डिंग बनता है टीम बॉन्डिंग के साथ। टीम बॉन्डिंग, एक दूसरे के साथ ये होना चाहिए कि चलो आगे हम सब मिलके जो है
कंपनी में अपना ऐसा एक स्थान बनाएंगे अपने टीम का कि लोग पूछेंगे कि ये टीम कौन सी है जो इतने कम समय में इतने झटके से ऊपर आ गई। ठीक है, और वो टीम बिल्डिंग के लिए आपको छोटे छोटे इवेंट्स आपको करने हैं। आप इवन गूगल पे डाल दीजिए टीम बिल्डिंग इवेंट्स, इतना डाल दीजिए, बिना खर्चे के इवेंट रहते, बहुत बड़ा खर्चे की जरूरत नहीं है। आप छोटा सा एक टी पार्टी, चाय का पार्टी रखो, चलेगा, एक एक के घर में रखो, कुछ भी रैंडम बातें डिस्कस करो, अपने टॉपिक के ऊपर डिस्कस करो, इधर उधर की बातें भी करो, चलेगा, वो उसमें चलेगा। लेकिन उसमें एक टीम बिल्डिंग हो जाएगा, एक टीम बॉन्डिंग हो जाएगा कि साथ में मिलके जो है एक झंडा गाड़ेंगे और इससे बनेगा बड़ा बिजनेस। फिर अपने टीम में छोटे छोटे ऐसे लोगों को प्रेरित करो कि जो लोग अपने घर पे एक टी पार्टी करें और मिले, आपस में मिले, बातें करें और ये कस्में खाए कि साथ में जो है आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, जो आदमी, ये जो एनिमल है, ये एनिमल ही ग्रुप में रहने वाला एनिमल है। इसको आप अकेले अंडमान निकोबार में किसी द्वीप पे रखो, सारी सुख सुविधाएं दो, लेकिन अकेले रखो उसे, एक दिन उसको मजा आएगा, दूसरे दिन वो बोलेगा ये सारी सुविधाएं ले लो, मुझे मेरे लोगों में छोड़ दो। ये आदमी का बेसिक नेचर है। तो जब वो एनिमल ही ग्रुप वाला एनिमल है, ये सोशल एनिमल है, तो उसको एक ग्रुप दे दो। जब वो ग्रुप में फिट हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं, आपको पता नहीं चलेगा कि सेल्स कहां से आ रहे हैं, टीम कहां से बिल्ड हो रही है, लोग नए नए कहां से आ रहे हैं। तो ध्यान में रखिए, ये टीम बिल्डिंग के ऊपर मैं बहुत जल्द एक पूरा लेक्चर लेके आ रहा हूं कि हाउ टू बिल्ड अ टीम, हाउ टू कीप मोटिवेटेड योर टीम। आप अपनी टीम को जो है हमेशा जो है हाई टेम्पर पे कैसे रखना है और उनसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े रिकॉर्ड कैसे करवाने हैं जिसमें उनका भी भला हो, अपना भी भला हो, कंपनी का भी भला हो और समाज का भी भला हो। क्योंकि समाज में एक हेल्थ प्रोडक्ट जाएगा जिसमें कोई इनटेक नहीं है, शरीर में कुछ लेना है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल हीलिंग थेरेपी। तो ये प्रोडक्ट जाएगा समाज में, तो एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। तो इसे आप दिमाग में रखिए और टीम बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। तो मेरे ख्याल से मेरे 15 मिनट हो चुके हैं। हम अब फिर से मिलेंगे बहुत जल्द और बहुत जल्द ट्रेनिंग ले लेंगे। लेकिन अभी नया जो अपना बूट कैंप आ रहा है, तो इस बूट कैंप में आप लोग, मेरे ख्याल से 12.0 जो नया बूट कैंप आ रहा है, उसमें आप सब लोग एनरोल तो करिए ही, क्योंकि आपको इसमें मजा आया रहेगा। बहुत सारे अलग अलग लोगों को आपने सुना रहेगा। सुनते वक्त अपने दिमाग को खाली करिए, और सुनते वक्त दो प्रकार के लोग सुनते हैं, एक जो सुनने के लिए सुनते हैं और दूसरे जो बोलने के लिए सुनते हैं, मतलब उनको उसके ऊपर कुछ बोलना होता है। तो सुनते वक्त सुनने के लिए सुनिए, उसमें से कुछ चीजें फिल्टर करिए जो अपने टीम के लिए काम में आने वाली हैं और वो लोगों को तुरंत पहुंचाइए। आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपकी टीम में जो लास्ट बंदा जुड़ा है उस तक ये बातें जानी चाहिए जो आपने सुनी है। तो वो आपको जो है कुछ रिवॉर्ड दे देगी, इन कैश हो जाएगी वो। अगर वो आपके पास ही रहेगी, वो आपको कुछ देने वाली नहीं है। आपके दिमाग में तो रहेगी पर आपको उसका भाड़ा नहीं देगी। उसका रेंट आपको तब मिलना शुरू हो जाएगा। नॉलेज हमेशा ऊपर से नीचे जाता है और पैसा हमेशा नीचे से ऊपर आता है, ये ध्यान में रखिए। ये नेटवर्क का जो है अहम बुनियादी ढांचा है कि नॉलेज जब ऊपर से नीचे जाएगा तब पैसा नीचे से ऊपर आएगा। तो ये सब टिप्स अलग अलग बड़े बड़े स्पीकर्स को आपने सुना है, बहुत सारे टिप्स आपको मिले रहेंगे, उनको नोटबुक में भी आपने रखा है, रिकॉर्ड करके रखा है। अब टाइम आ गया है कि उसको आखिरी बंदे तक पहुंचाने का। ओके, जब एक बच्चा पैदा होता है उसी वक्त एक माँ भी पैदा होती है। आप जब ये पहुंचाना नीचे शुरू करेंगे तो आपके फॉलोअर शुरू हो जाएंगे। जब एक फॉलोअर पैदा होता है उसी वक्त एक लीडर पैदा होता है। तो अपने आप में लीडरशिप, ये पूरा बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। टीम बिल्डिंग मतलब ही लीडरशिप, ठीक है। तो इसके ऊपर अलग से हम बात करेंगे। अभी अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और मेरे बाद भी कुछ लोग बोलने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोगों ने मुझे गौर से सुना और इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है।
तो एंड थैंक्स टू प्रतीक जी जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.